आप सभी का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकार इकाई 2 घातांक के दक्षताभ्यास 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए सवाल नंबर 1 चलते हैं अभ्यास दक्षताभ्यास 2 के। सवाल नंबर 1 कहता है कि ऋण 8 पर घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए ऋण 8 पर घात 7 और किसी पर घात जितना लगा होता है आप जानते हैं कि उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। तो देखिए ऋण 8 पर घात 7 लगा है तो ऋण 8 का 7 बार गुणा, और यही इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, कहते हैं कि ऋण 1 पर घात 999 का मान बताइए। ऋण 1 पर घात 999 का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए हल करते हैं। ऋण 1 पर घात 999, इसका मतलब कि ऋण 1 का गुणा 999 बार, ऋण 1 का गुणा 999 बार। और आप जानते हैं कि 1 का गुणा चाहे जितनी बार किया जाए तो उसका मान एक ही होता है। 1 अक्कम 1, फिर 1 अक्कम 1, फिर 1 अक्कम 1, मतलब 1 का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए तो एक ही होता है। लेकिन यहाँ 1 नहीं ऋण 1 है। तो आप देखिए कि अगर ऋण 1 का गुणा ऋण का गुणा धन, यानी 2 बार गुणा किया तो धन हुआ, फिर धन ऋण का गुणा ऋण, इसका मतलब 3 बार गुणा किया तो ऋण है। तो इस प्रकार से किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर 2 बार 4, 2 बार 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, यानी सम संख्या बार, सम बार गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर विषम बार गुणा करते हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार विषम बार गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि 999 बार गुणा हो रहा है और 999 एक विषम संख्या है, यानी विषम बार गुणा हो रहा है। और विषम बार गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऋण 1 इसका उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि 3 पर घात 8 गुणे 3 पर घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो आइए इसे हल करते हैं। 3 पर घात 8 गुणे 3 पर घात 12, और आप जानते हैं कि अगर आधार समान है तो गुणा करते समय हम घातांक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी समान आधार पर संख्याओं को गुणा करते समय घातांक जोड़ लिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाए, 3 पर घात 8 धन 12, मतलब 3 पर घात 20, इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि 9 पर घात 7 भागा 9 पर घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो देखिए 9 पर घात 7 भागा 9 पर घात 3, और आप जानते हैं कि 9 पर घात किसी भी आधार पर समान आधार है, अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, भाग देते वक्त मतलब घातांक घटा लिए जाते हैं, भाग देते वक्त घातांक घटा लिए जाते हैं। तो अब देखिए भाग देते वक्त घातांक घटा लिए जाते हैं तो 9 पर घात 7 ऋण 3, मतलब 9 पर घात 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 9 पर घात 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि 8 पर घात 5 ऋण 5 का मान बताइए। आइए हल करते हैं। देखिए 8 पर घात 5 ऋण 5, मतलब 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 8 पर घात 0, और किसी भी संख्या पर घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 कहते हैं कि 2 पर घात 3 पर घात 8, यानी घात पर घात लगा है, का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। देखिए आधार 2 पर यह है भी, 2 पर घात 3 उस पर घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। आइए इसे हल करते हैं। देखिए 2 पर घात 3 पर घात 8, और आप जानते हैं कि जब घात पर घात लगा होता है तो घातों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पर घात 3 गुणे 8, मतलब 2 पर घात 24। इस सूत्र से a पर घात m पर घात n अगर है तो a पर घात mn हो जाता है। तो ये 2 पर घात 24 इसका उत्तर हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि ऋण 128 को ऋण 2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हल करते हैं इसे। देखिए 128, सबसे पहले हम 128 का गुणनखंड कर लेते हैं, और हम पाते हैं कि 128 का गुणनखंड 2 का 7 बार गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि यहाँ ऋण 128 दिया गया है तो अगर ऋण 2 को हम 128 7 बार गुणा कर लेते हैं तो हमको ऋण 128 बार मिल जाता है, सॉरी ऋण 128 मिल जाता है। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का अगर विषम बार गुणा करते हैं तो संख्या हमें ऋणात्मक मिल जाती है, और ऋण 2 का अगर ऋण का हम 7 बार गुणा करेंगे तो ऋणात्मक मिल जाएगी, और 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो 128 मिल जाएगी। तो इसमें इसका मतलब कि ऋण 2 पर घात 7 इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 8 कहते हैं कि 7/9 पर घात 2 भागा 14/3 पर घात 2 को सरल कर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। 7/9 पर घात 2 भागा 14/3 पर घात 2,
देखिए 7/9 पर घात 2 है, तो अगर इसका मतलब 7/9 गुणे 7/9, और जब गुणा करते हैं तो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा करेंगे, तो 7×7 49 और 9×9 81, 49/81 हो गया। भागा इसी प्रकार से ये 14 चौका 196/3 का ये 9 हो गया। अब देखिए चूंकि ये गुणे को, भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये 49/81 गुणे 9/196 हो जाएगा। अब इसे एक दूसरे से भाग दे दीजिए, काट दीजिए। देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 9×9 81, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 9 हो गया। यहाँ देखिए 49 एकम 49, 49 चौक के 96, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 4 हो गया, और इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 9 चौक 36, 1/36 इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 9 कहते हैं कि ऋण 4 पर घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आइए इसे हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ऋण 4 पर घात 4 संख्या यक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करें और गुणनफल 1 प्राप्त हो तो वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो चलिए उस परिभाषा से हम ऋण 4 पर घात 4 में यक्ष का गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए। अगर गुणात्मक प्रतिलोम, चूंकि एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है तो दोनों का गुणा करने पर हमें 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर यक्ष का मान निकालेंगे तो ये देखिए यह ऋण 4 पर घात 4 ये नीचे आ जाएगा, तो 1/ऋण 4 पर घात 4, और जब ये घात ऊपर जाएगा तो ऋण 4 पर घात ऋण 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि a पर घात m बराबर 1/a पर घात ऋण m होता है। तो इस सूत्र से आपका एक उत्तर तो आपका ये मिल गया कि ऋण 4 पर घात ऋण 4। अथवा इसे हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि देखिए परिभाषा से आपका ऋण 4 पर घात 4 और गुणे यक्ष बराबर यक्ष 1 होता है। देखिए ऋण 4 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, फिर धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण ऋण का गुणा धन, ये धनात्मक हो जाएगा। यानी धनात्मक 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौका 256 धनात्मक हो जाएगा। अब धन 256 गुणे यक्ष बराबर 1, तो यक्ष बराबर 1/256, और पुनः 1/256 को जब हम गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि 1/4 पर घात 4, तो इसको हम फिर ऊपर ले जाएंगे तो 4 पर घात ऋण 4, तो एक उत्तर आपका तो ये हो गया ऋण 4 पर घात ऋण 4, और एक उत्तर 4 पर घात ऋण 4। यानी इस प्रश्न के आपके 2 उत्तर मिले। देखिए ये सवाल नंबर 10 कहते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38,44,00,000 मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे सवाल को लगाते हैं। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,44,00,000 मीटर। अब देखिए इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं कि दशमलव के मतलब एक अंक के बाद दशमलव होता है, नहीं दशमलव के पहले एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पहली संख्या 1 और 10 के बीच की होनी चाहिए। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव मतलब हम 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। अब जब 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो पहले दशमलव यहाँ लगा था, अब यहाँ लगा होता, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे 3.844 गुणे 1 के बाद देखिए जितने अंक इधर आया है उतने शून्य बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य, मतलब कि 3.844 गुणे 1 करोड़। इस प्रकार से जब इससे गुणा करेंगे तो 3.844 गुणे 10 पर घात 8, क्योंकि यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 शून्य है। और आपको हमने शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि जब दशमलव की स्थिति को देखिए, दशमलव की स्थिति जितने अंक अपने बाएं आएगा उतना धन घात 10 पर उतना घात लग जाएगा, दशमलव की स्थिति के जितने अंक दाहिने जाएगा उतना 10 पर ऋण घात लग जाएगा। बहुत ही आसान। वैज्ञानिक संकेतन में बस यही है कि दशमलव की पोजीशन को आप खिसकाइए। दशमलव की पोजीशन अगर दाहिने खिसकाते हैं तो बाएं खिसकाते हैं तो धन घात, दाहिने खिसकाते हैं तो ऋण घात। जितने अंक बाएं खिसकाते हैं उतना धन घात, जितने अंक दाएं खिसकाते हैं उतना ऋण घात। देखिए प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतनी बड़ी संख्या दी गई है, मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। आइए देखिए दूरी दिया गया है, जो दूरी दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें कितने अंक है, 15-16 अंक की संख्याएं हैं। इसे पढ़ना और लिखना बड़ा कठिन है, इसीलिए तो वैज्ञानिक संकेतन की भाषा का इजाद हुआ। तो देखिए हम वैज्ञानिक संकेतन में क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में एक अंक के बाद दशमलव लगेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ 9 के बाद दशमलव लगेगी। और दशमलव है कहाँ, दशमलव यहाँ है अभी आपका यहाँ दशमलव है, इसके बाद 0 है। दशमलव को कई अंक खिसका के हम बाएं लाते हैं, देख लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब कि 9.4605 गुणे 10 पर घात 15, क्योंकि 15 अंक हम यहाँ खिसकाते हैं। वास्तव में यहाँ एक लाइन और लिखना चाहिए था कि एक इतना गुणे एक के बाद 15 जीरो। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो गया, इतना मीटर। देखिए सवाल नंबर 12 कहते हैं कि 2 पर घात 38 गुणे 5 पर घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए 2 पर घात 38 गुणे 5 पर घात 32, हम देखिए 2 पर घात 38 को हम 32 धन 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 32 और 6 38 हो जाएगा। तो 2 पर घात 6 धन 32 और गुणे 5 पर घात 32। अब देखिए 2 पर घात 6 धन 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 6 गुणे 2 पर घात 32, क्योंकि आप जानते हैं कि a पर घात m धन n ये बराबर a पर घात m गुणे a पर घात n होता है। गुणा करते समय घातांक को जोड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पर घात 6 गुणे 2 पर घात 32 और गुणे 5 पर घात 32। अब यहाँ देखिए इन दोनों को 2 पर घात 32 और 5 पर घात 32 को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ घातांक बराबर हो गया, तो घातांक बराबर हो गया तो आधार का हम सीधे गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 5 पर घात 32। अब देखिए 2 पर घात 6 आ गया, 2 का हम 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 गुणे 5 दूनी 10 पर घात 32, ये आपकी संख्या हो गई। क्योंकि इसे मानक रूप में लिखना है तो मानक रूप में एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 64 को हम 6.4 गुणे 10 गुणे 10 पर घात 32। अब यहाँ गुणे 10 बढ़ गया तो एक अंक और बढ़ गया, ये 32 एक 33 हो गया, यानी 6.4 गुणे 10 पर घात 33 इसका उत्तर हो गया। लेकिन इसमें अभी एक प्रश्न और कहते हैं कि बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। अब देखिए अंकों की संख्या कैसे पता चलेगी। देखिए 33 यानी दशमलव के बाद 33 अंक, 33 यहाँ लगी है, लिखिए 10 पर घात 33 मतलब दशमलव के बाद ये 33 तो है ही है जीरो, इसके लेकिन एक ये भी 6 34। तो इस प्रकार से कुल अंकों की संख्या 33, तो दशमलव के बाद वाली ये 33 हो ही जाएगी गुणा करने के बाद, और 6 एक मिल जाएगी तो एक और बढ़ जाएगी 34 हो जाएगी। तो इसका कुल अंकों की संख्या इसमें 34 होगी। देखिए 13 नंबर कहते हैं कि 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे लगाते हैं कि 1 ग्राम दही में वायरस बराबर इतना दिया गया है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो दिए गए हैं, यानी 10 लाख हैं। और इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 10 पर घात 6 लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 10 पर घात 6 लग जाएगी, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 14 कहते हैं कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखिए एक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है, तो चूंकि बच्चे कक्षा में 64 बच्चे हैं तो 64 बच्चे हाथ धोने में कितना समय लगाएंगे, एक बच्चा 2 मिनट, तो 64 बच्चे 64 गुणे 2, यानी कितना समय गया हाथ धोने में, कुल समय कितना लगेगा 2 गुणे 64 मिनट, मतलब कि 128 मिनट। अब देखिए 128 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखिए 2 से बार बार काटते हैं तो ये 7 बार कटता है, यानी 128 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 7 बार हम गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 पर घात 7 मिनट इसका उत्तर हो गया। देखिए कहते हैं सवाल नंबर 15 कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। तो देखिए कि प्रति घन मीटर वहाँ 200 विषाक्त जीवाणु पाए गए, और ये कहते हैं कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो इतना हो जाते हैं एक सप्ताह में। लेकिन लगातार 3 सप्ताह तक जब बढ़ रहे हैं तो 3 सप्ताह तक तो लगातार 3 बार हम 100 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से जीवाणुओं की संख्या कुल कितने होगी 2000 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा, कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब, यानी 3 सप्ताह में ये 2 अरब की संख्या हो गई।
अब इसे वैज्ञानिक संकेतांक में लिखना है। तो देखिए ये 2 गुणे 10 पर घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका उत्तर हो गया। 2 गुणे 10 पर घात 9 वायरस जीवाणु उसमें हो गए, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ मतलब कक्षा 7 गणित प्रकाश इकाई 2 घातांक का दक्षता अभ्यास खत्म हो गया और इकाई 2 भी खत्म हो गया। अब इकाई 3 में हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए